हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज से एमसीक्यू ऑन वेब डेवलपमेंट यूजिंग पीएचपी। तो दैट्स द यूनिट फर्स्ट एमसीक्यू जो स्टार्ट करे जा रहे हैं। और इसमें हमने यूनिट फर्स्ट का आधा ही पार्ट लिया है अभी तक, यानी कि इसमें हमने हिस्ट्री, इंट्रोडक्शन, बेसिक्स ऑफ पीएचपी, कॉन्फ़िगरेशन एंड इंस्टॉलेशन, अपाचे एंड कैसे हम पीएचपी को यूज कर पाएंगे वो सब हमने इसमें सीखा है। डेटा टाइप्स इसके हो गए, और पीएचपी को कैसे एम्बेडेड करेंगे हम एचटीएमएल के साथ। तो ये सारी चीजों पे हमने ऑप्शंस पे हम एमसीक्यू स्टार्ट करें तो वो बेसिक्स ऑफ वेब डेवलपमेंट के एमसीक्यूज और मोस्ट इम्पोर्टेंट अकॉर्डिंग टू द योर सिलेबस। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं पहले क्वेश्चन से। तो प्लीज फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल ऑल्सो। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। व्हाट डज पीएचपी स्टैंड्स फॉर? देखिएगा, पीएचपी की फुल फॉर्म जरूर पूछी जाती है, तो पीएचपी का फुल नेम क्या होता है? दैट्स अ हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर। ये होता है एक हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर। तो पीएचपी स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर। क्वेश्चन नंबर टू, व्हाट टाइप ऑफ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इज पीएचपी? अब किस टाइप की लैंग्वेज है? जैसे आपकी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बहुत सारे हैं, जैसे एचटीएमएल आपने, जावा स्क्रिप्ट आपने पढ़ी, डीएचटीएमएल, ये सारी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, वीवी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। तो ये पीएचपी किस टाइप की है? तो ये है सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग। तो इंपॉर्टेंट है सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग। कहीं क्लाइंट साइड लिखा हुआ तो गलत है आंसर। ये सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट पीएचपी? हमें ट्रू बताना है, क्या ट्रू है इसमें। तो पीएचपी कैन बी एम्बेडेड विद इन एचटीएमएल। देखिएगा, अभी मैंने सिलेबस की बात करी तो पीएचपी को हम एम्बेडेड कर सकते हैं विद एचटीएमएल। कैसे करते हैं वो हम सीखेंगे। तो पीएचपी कैन बी एम्बेडेड विद इन एचटीएमएल, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बाकी के देख लेते हैं। पीएचपी क्लाइंट साइड नहीं, सर्वर साइड होती है। पीएचपी कैन नॉट इंटरेक्ट विद डेटाबेस, ये भी गलत है। पीएचपी डज नॉट सपोर्ट डायनेमिक कंटेंट, ये भी गलत है। तो ट्रू आंसर है पीएचपी कैन बी एम्बेडेड विद इन एचटीएमएल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच फंक्शन इज यूज टू आउटपुट डेटा इन पीएचपी? अब देखिए, आउटपुट डेटा के लिए हमें पीएचपी के अंदर इको यूज करते हैं, इको फंक्शन यूज करा जाता है। लेकिन हम प्रिंटफ फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। तो बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर। बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर। हाउ डू यू एड ए सिंगल लाइन कमेंट इन पीएचपी? देखिएगा, सिंगल लाइन कमेंट कमेंट के लिए हम पीएचपी में यूज करते हैं हैश कमेंट, यानी सी ऑप्शन, हैश कमेंट या डबल स्लैश कमेंट। तो ए एन सी दोनों ही आपके कमेंट के लिए, सिंगल लाइन कमेंट के लिए यूज हो सकते हैं, तो पीएचपी में भी। हाउ कैन यू डिक्लेयर ए वेरिएबल इन पीएचपी? अब पीएचपी में आप कैसे वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं? तो वेरिएबल डिक्लेयर, इसमें बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं। डॉलर वेरिएबल अंडरस्कोर नेम, वेरिएबल अंडरस्कोर नेम, वेरिएबल अंडरस्कोर नेम, वेरिएबल अंडरस्कोर नेम। तो इसका करेक्ट आंसर है डॉलर वेरिएबल अंडरस्कोर नेम, यानी डॉलर का यूज करके हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन ऑफ फॉर पीएचपी? हर किसी का डिफॉल्ट होता है, जैसे मैंने पाइथन का पीवाई, सी का डॉट सी, आपका एचटीएमएल का डॉट एचटीएमएल। तो पीएचपी का हमारा होता है डॉट पीएचपी। ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। विच फंक्शन इज यूज टू टर्मिनेट स्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन इन पीएचपी? अब देखिएगा, हर किसी विंडो को बंद करने के लिए और टर्मिनेट करने के लिए एक फंक्शन यूज होता है। तो यहाँ पे पीएचपी में कौन सा फंक्शन यूज होता होगा? तो जैसे एग्जिट है, एंड है, टर्मिनेट है या स्टॉप। तो यहाँ पे एग्जिट फंक्शन यूज होता है। हु इज द ओरिजिनल क्रिएटर ऑफ पीएचपी? अब पीएचपी के कौन है क्रिएटर? मार्क जुकरबर्ग तो नहीं है? तो जेम्स कॉसलिंग, रस्मस लैंड्रॉफ और ब्रेजन स्ट्रॉप। तो इसमें का सही आंसर है बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। लैंड्रॉफ है इसके डेवलपर्स। बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। व्हेन वाज पीएचपी फर्स्ट क्रिएटेड? कब क्रिएट हुई थी पीएचपी? तो इसका सही आंसर है 1995। व्हाट वाज पीएचपी इनिशियली क्रिएटेड फॉर? किसके लिए हमें क्रिएटेड करी गई थी? हमारी जब पीएचपी बनाई गई थी, तो जैसे बहुत सारी लैंग्वेज बनाई जाती, तो किसके लिए क्रिएट करी गई थी इनिशियली? तो ये करी थी डायनेमिक वेबसाइट्स के लिए, टू बिल्ड डायनेमिक वेबसाइट्स। व्हाट वाज पीएचपी इनिशियली कॉल्ड व्हेन इट वाज क्रिएटेड? तो सबसे पहले इसे क्या कहा गया था पीएचपी को?
तो सबसे पहले इसे कहते थे हम पर्सनल होम पेज। क्या कहते थे? पर्सनल होम पेज। बहुत इंटरेस्टिंग आंसर्स हैं इसके, या इजिली आंसर ये लर्न भी हो जाएंगे। तो टाइम बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे फोकस करें, ये सारे पेपर्स में आए हुए क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट पूछे गए हैं। व्हाट मेजर चेंजेस अकर्ड इन पीएचपी थ्री? अब पीएचपी थ्री में क्या चेंजेस अकर हुए? PHP was renamed from personal homepage to hypertext preprocessor. PHP become an object-oriented language. PHP started supporting sessions. PHP added database connectivity. तो इस सबसे important feature ऐड हुआ है, PHP become an object-oriented language, जो PHP 3 में हुआ। Which version of PHP introduced improved performance and advanced features such as garbage collection? तो कौन सा ऐसा लेटेस्ट वर्जन है जिसमें हमारा गार्बेज कलेक्शन भी यूज होने लग गया? तो वो है PHP 5। What year was PHP 5 रिलीज? PHP 5 कब आई थी? 1995 में तो हमारी क्या हुई थी? PHP लॉन्च ही हुई थी। तो 2004 में हमारे PHP 5 हमारी मार्केट में आई। PHP 7 was released आफ्टर विच वर्जन ऑफ PHP? तो PHP 7 जो रिलीज करी गई थी, किस वर्जन के बाद रिलीज करी गई थी? तो PHP 5.6, PHP 5.5, PHP 6 या PHP 5? तो करेक्ट आंसर है PHP 5.6 इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज ए मेजर इंप्रूवमेंट इंट्रोड्यूस्ड इन PHP 7? PHP 7 के अंदर कौन सा मेजर इंप्रूवमेंट जो हुआ है वो बताना है? तो ऑप्शन ए, इम्प्रूव परफॉर्मेंस एंड रिड्यूस मेमोरी कंजप्शन, या इंट्रोडक्शन ऑफ एनोनिमस क्लासेस, एनहांस एरर हैंडलिंग विथ थ्रोएबल एक्सेप्शंस, या ऑल द एबव? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल द थिंग्स। यानी मेमोरी को भी कंजप्शन रिड्यूस करा गया, एनोनिमस क्लासेस को भी ऐड करा गया, एनहांस एरर हैंडलिंग भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन। विच PHP वर्जन इज मोस्ट करंट स्टेबल वर्जन? आजकल 2025 के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो कौन सा सबसे स्टेबल वर्जन है? तो वो है PHP 8.0, जो करंट में है। विच वर्जन ऑफ PHP स्टार्टेड इंक्लूडिंग सपोर्ट फॉर HTTP सेकंड, तो /2? तो ये किसने, किस वर्जन ने इंप्रूवमेंट करा था? ये करा था PHP 8 ने। विच वॉट फीचर डज PHP 8 इंट्रोड्यूस दैट improves परफॉर्मेंस? तो कौन, PHP 8 ने कौन सा ऐसा इम्प्रूव परफॉर्मेंस का फीचर ऐड करा है? जस्ट इन टाइम कंपाइलेशन, या रिप्लेसिंग माई SQL विद माई SQLi, सपोर्ट फॉर प्रोमिसेस एंड मल्टी थ्रेडिंग? तो इसका करेक्ट आंसर है JIT, जस्ट इन टाइम कंपाइलेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की फीचर ऑफ PHP? PHP के की फीचर्स इनमें से ऑप्शंस में से कौन से करेक्ट है? डेटाबेस सपोर्ट्स, हाई परफॉर्मेंस, क्रॉस प्लेटफॉर्म कंफर्टेबिलिटी, या ऑल द एबव? तो करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द एबव। सारी चीजें ये इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग PHP फीचर्स अलाउ इट टू इंटरेक्ट विद डेटाबेस? ऐसा कौन सा फीचर है जो अलाउ करता है इंटरेक्ट विद डेटाबेस? तो माई सिक्वली, PDO, माई सिक्वली एक्सटेंशन, या ऑल ऑफ द एबव? तो आंसर है ऑल ऑफ द एबव। ये सारे ही इंटरेक्ट करते हैं विद डेटाबेस से। PHP अलाउ एम्बेडेड कोड इन विच टाइप ऑफ फाइल्स? किसके साथ एम्बेडेड कोड करा जाता है PHP का? तो डॉट एच टी एम एल के साथ हम अलाउ करता है एम्बेडेड कोड इन PHP, इन HTML के अंदर। विच PHP फीचर मेक इट स्केलेबल फॉर लार्ज वेब एप्लीकेशंस? तो ऐसा कौन सा फीचर है जो लार्ज वेब एप्लीकेशन में यूज करा जाता है? तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, या मेमोरी मैनेजमेंट है, या DBMS है, इंटीग्रेशन है, ऑल ऑफ दीज है? तो ये ऑल ऑफ दीज है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी, मेमोरी मैनेजमेंट भी, और डेटाबेस इंटीग्रेशन भी। विच PHP फीचर अलाउड इट टू एग्जीक्यूट सिस्टम कमांड्स?
ऐसा कौन सा फीचर है जो अलाउ करता है एग्जीक्यूट सिस्टम कमांड? वो EXE फंक्शन, सेल एग्जीक्यूशन फंक्शन, सिस्टम फंक्शन, ऑल ऑफ दीज? तो करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दीज। सारे ये तीनों ही फंक्शंस, हमारे तीनों ही कमांड यूज करी जाती है। वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ PHP इज दैट इट इज, ये क्या ओपन सोर्स है एंड फ्री टू यूज है, या कंपाइल्ड है, या प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है, या ओनली फॉर विंडोज है? तो ये है ओपन सोर्स एंड फ्री टू यूज, ये बिगेस्ट एडवांटेज है। PHP इज फास्टर देन अदर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, क्यों है? ऐसा क्यों है? तो इसका ऑप्शन अभी भी आया था, इट इज इंटरप्रेटेड ऑन द सर्वर। क्या होता है? इट इज इंटरप्रेटेड ऑन द सर्वर। ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। PHP सपोर्ट्स द फॉलोइंग टाइप ऑफ डेटाबेस, किस किस डेटाबेस को सपोर्ट करता है? तो माई सिक्वल, PostgreSQL, या Oracle, या ऑल ऑफ दीज? तो ये करता है ऑल ऑफ दीज, तीनों को ही सपोर्ट करता है। व्हाट टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर डज PHP सपोर्ट्स? किस टाइप का डेटा स्ट्रक्चर सपोर्ट करता है? एरेज, लिस्ट, या लिंक लिस्ट, या नन ऑफ दीज? तो ये करता है सपोर्ट एरेज को। किस टाइप का डेटा स्ट्रक्चर पेपर में पूछा जाता है, किस टाइप का डेटा स्ट्रक्चर सपोर्ट्स करता है? तो एरे। PHP इज मोर सिक्योर देन अदर लैंग्वेज बिकॉज, इसमें ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंट फीचर है जो सिक्योर करता है? इट इंक्लूड बिल्ट इन फंक्शन टू फिल्टर डेटा, इट ऑफर डेटाबेस क्वेरी सैनिटाइजेशन, इट सपोर्ट SSL L/TLS फॉर एनक्रिप्टेड कनेक्शंस, या ऑल ऑफ द above? तो करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द above। ये सारे ही फीचर्स उसके अंदर हैं, इसलिए ये सिक्योर रहता है अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से। व्हाट इज द मिनिमम सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट टू रन PHP? अब PHP के लिए मिनिमम सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट क्या हो सकती है? ओनली ए PHP इंटरप्रेटर, ए वेब सर्वर एंड PHP इंटरप्रेटर, ए वेब सर्वर डेटाबेस सर्वर एंड PHP इंटरप्रेटर, या ए टेक्स्ट एडिटर? तो इसका करेक्ट आंसर है एक तो वेब सर्वर एंड PHP इंटरप्रेटर। 32 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन वेब सर्वर यूज विद PHP? ऐसा कौन सा कॉमन वेब सर्वर है जो यूज करा जाता है PHP के साथ? तो दैट्स द अपाचे, नेगनेक्स, या IIS, या ऑल ऑफ द एबव? तो ये ऑल ऑफ द एबव सारे ही वेब सर्वर यूज कर, ये कॉमन वेब सर्वर जो यूज करे जाते हैं ये सारे ही। टू इंस्टॉल PHP ऑन ए विंडोज मशीन विच कंपोनेंट इज रिक्वायर्ड इन एडिशन टू द PHP इंटरप्रेटर? ऐसा कौन सा एडिशनल कंपोनेंट है जो स्टार्ट रिक्वायर्ड रहता है? तो वो है ऑप्शन ए वेब सर्वर, डेटाबेस सर्वर, फाइल सिस्टम सॉफ्टवेयर, या नन? तो वो ऑप्शन है वेब सर्वर, जैसे फॉर एग्जांपल अपाचे। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट PHP? तो सारे इस ऑपरेटिंग सिस्टम को, या सारे ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट करते हैं PHP को भी, लाइनेक्स भी, विंडोज भी, मैक भी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑफिशियल PHP इंटरप्रेटर फॉर विंडोज? विंडोज के अंदर ऑफिशियल इंटरप्रेटर कौन सा है? जैम्प, PHP फॉर विंडोज, PHP.net, या वैम्प, या लैम्प? तो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन, PHP.net फॉर विंडोज। विच कॉन्फ़िगरेशन फाइल इज यूज टू कॉन्फ़िगर PHP सेटिंग? तो httpd.configure, php.initialization, configure.php, php.configuration? तो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन, php.ini। विच कमांड इज यूज टू चेक इफ PHP सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड इन विंडोज एनवायरमेंट? आपने इंस्टॉल कर लिए तो कौन सी ऐसी कमांड यूज करी जाती है? तो PHP/B, माइनस का साइन है ये, तो ये कमांड आपकी यूज करी जाती है। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। विच सॉफ्टवेयर स्टैक इज कॉमनली यूज टू इंस्टॉल अपाचे, MySQL एंड PHP ऑन विंडोज? तो ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर स्टैक है? तो वो है वैम्प, WAMP। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट छोटे छोटे से क्वेश्चन है, और बहुत इंटरेस्टिंग है, पेपर में पूछे जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे टू डिक्लेयर ए डॉक टाइप इन HTML5? तो इसके लिए ऑप्शन आपको सभी को पता होना चाहिए। ए ऑप्शन डॉक टाइप HTML, क्वेश्चन मार्क का साइन एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर। व्हाट डज द हेड एलिमेंट इन HTML कंटेन? तो हेड एलिमेंट होता है, वो क्या कंटेन करता है? द बॉडी कंटेंट,
metadata about the page, visible content on the page, hyperlink to the external site. तो वो करता है metadata about the page. HTML के भी टैग्स इसमें पूछे जाते हैं. विच HTML टैग इज यूज टू क्रिएट हाइपरलिंक? तो आपको पता है ए टैग यूज करा जाता है हाइपरलिंक के लिए. विच टैग इज यूज टू डिफाइन ए पैराग्राफ इन HTML? तो आपको पता ही है स्लैश एंगुलर ब्रैकेट के अंदर पी इज यूज फॉर पैराग्राफ. व्हाट इज द डिफॉल्ट अलाइनमेंट ऑफ ए H1 टैग इन HTML? तो डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है H1 टैग का? लेफ्ट में होता है, सेंटर में होता है, राइट में होता है, जस्टिफाई. तो वो होता है लेफ्ट में. हाउ डू यू एम्बेडेड PHP कोड इनसाइड एन HTML डॉक्यूमेंट? कैसे हम PHP कोड को HTML टैग के अंदर लिखते हैं? तो उसके लिए हम यूज करते हैं ऑप्शन सी, बाय यूजिंग क्वेश्चन मार्क PHP एंगुलर ब्रैकेट में एंड क्वेश्चन मार्क एंगुलर ब्रैकेट के अंदर. Which of the following is used to print output in PHP within an HTML पेज? अब आउटपुट प्रिंट करना है तो ये देखिएगा ऑल ऑफ दीज. इको भी यूज करते हैं, प्रिंट भी यूज करते हैं, प्रिंट एफ भी. प्रिंट और इको ज्यादा यूज करा जाता है, इको हम ज्यादातर यूज करते हैं. विच PHP फंक्शन इज यूज टू आउटपुट टेक्स्ट इन HTML? आउटपुट टेक्स्ट के लिए हम यूज करते हैं इको कमांड. देखिएगा इन PHP हाउ डू यू एंड ए स्टेटमेंट? हाउ डू यू एंड ए स्टेटमेंट? कैसे हम एंड स्टेटमेंट को खत्म करते हैं, लाइन को? कोई लाइन है वो कैसे एंड होती है? तो वो होती है सेमी कॉलन से ही, यहाँ पे भी विद ए सेमी कॉलन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड स्ट्रिंग इन PHP? अब वैलिड स्ट्रिंग कौन सी नहीं है? तो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन. 10.5 देखिए, अगर कोट्स के अंदर नहीं है इसलिए ये वैलिड स्ट्रिंग नहीं है. What is the default value of an uninitialized variable in PHP? Uninitialized variable in PHP. तो क्या डिफॉल्ट वैल्यू होती है? वो होती है नल. एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द प्लेलिस्ट वन का, जो हमारा जो यूनिट 1 का जो पहला वीडियो है उसका लास्ट टॉपिक है, हाउ आर वेरिएबल इन PHP आइडेंटिफाइड? कैसे हमारे वेरिएबल आइडेंटिफाइड होते हैं? नेम से, वैल्यू से, डेटा टाइप से, स्कोप से. तो वो होते हैं नेम से, बाय देयर नेम. तो थैंक यू फॉर ऑल फॉर ज्वाइनिंग द सेशन, और होप सो इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे. 100% आप इन्हें लिख के देखा करें, प्रैक्टिस करें इनकी. और बहुत ही सिंपल है वैसे तो, एक बार में लर्न हो जाते हैं, ज़्यादा टिपिकल नहीं है. तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन. प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल ऑल्सो. थैंक यू टू ऑल फॉर